साथ बैठक में शामिल किसान नेताओं ने 10वें दौर की बैठक को सार्थक बताया और 22 जनवरी को होने वाली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद जताई। 10वें दौर की बातचीत सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई और आज एक पहला पॉजिटिव कदम ये कह सकते हैं कि आउटराइटली रिजेक्ट करके मीटिंग से बाहर नहीं आए, जैसे हमेशा होता था। किसान नेता ऋषिपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिपाल जी, हर बार ये सुनने को मिलता था जब आप बाहर आते थे कि हमने रिजेक्ट कर दिया सरकार का प्रपोजल। आज कुछ उम्मीद बंधी है? आज जिस तरीके से बातचीत हुई, देखो मैं तो यही कहूँगा कि आज जो उम्मीद बंधी है, उम्मीद क्या, मुझे तो ये है कामयाबी मिलेगी किसान को। और सरकार का रुख आज बहुत बढ़िया था, मंत्रियों का भी रुख बढ़िया था, किसानों का भी रुख बढ़िया था। और हम ये कह रहे हैं कि रास्ता बीच का निकलेगा, रास्ता बिल्कुल 100% निकलेगा। कि जो हमारी मांग थी उस पर सरकार ने गौर करी। उन्होंने कहा कि भाई इसका कोर्ट में हम कमेटी बनाओ, कमेटी बनाने के बाद इसको 2 साल 1.5 साल जितने दिन के लिए किसान कहता है उसको हम पोस्टपोन करा देते हैं। सरकार के प्रतिनिधियों में, सरकार में सही वार्ता हुई और ये कहा कि कल हम अपनी सब जत्थेबंदियों से, जो संगठनों से बात करके परसों 12 बजे, सरकार तो ये कह रही है आज ही कर लो, तो अब पहले वहाँ बात करेंगे जो लोग बैठे हैं। चौधरी हरपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, इसको क्या एक पॉजिटिव स्टेप मान सकते हैं कि आप लोग आज ये रिजेक्ट करके नहीं आए हो, आप कह के आए हो कि हम कल चर्चा करेंगे और परसों बताएंगे? नहीं, हमने तो आज भी साफ किया है। वो जब आप क्या चाहते हो, हमने अब रिवील चाहते हैं, तो हमने सरकार को बोला आप बताओ आपका क्या प्रपोजल है। तब उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, हमारा प्रपोजल ये है बिलों को लेकर कि कोर्ट ने 2 महीने सस्पेंड किए हैं, हम 1.5 साल के सस्पेंड कर देंगे और कोर्ट में एफिडेविट लगा देंगे। फिर एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी भले 1.5 साल के बाद 2 साल तक लग जाए, वो रिपोर्ट दे, रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट देगी वो हम लागू करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमारा मुद्दा आज भी रिफिल है और एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा आज भी हमारा है। अगर आपने प्रपोजल दिया है, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे प्रपोजल, हम कल बैठ कर बात करेंगे अपनी। तो कल हमारी 9 बजे से लेकर रात तक पूरे दिन राष्ट्रीय जितने लोग हमारे नेशनल लोग हैं बैठ कर मीटिंग होगी और हम तय करेंगे इन मुद्दों में क्या करना है। दीपक, यहाँ किसान क्या सोचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ नेता जरूर ये उम्मीद जता रहे हैं जो कल मीटिंग के बाद बाहर निकले, उन्होंने कहा कि उम्मीद दिख रही है उन्हें। आज क्या मीटिंग शुरू हो गई है किसानों के आपस में बीच में, क्योंकि ये अब किसानों को तय करना है कि ये ऑफर उनको मानना है या नहीं मानना है? देखिए अर्पिता, अभी किसानों की जो मीटिंग है वो शायद ये बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास शुरुआत होगी उसकी मीटिंग की, और वो सिंघू बॉर्डर पर ही होगी क्योंकि वहीं से सारी रणनीति को तय किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कई किसानों से हमने बात की थी तो उनका अभी भी वही रुख है कि तीनों कानून जब तक वापस ना हो, क्योंकि सस्पेंशन को लेकर उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन हालांकि ये तो किसान हैं, लेकिन जो रणनीति तय करनी है, जो आगे बढ़ना है, वो किसान संगठनों ने बढ़ना है। और इसको लेकर किसान संगठनों की जो बैठक होगी उसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ऑफर दिया गया है वो बहुत ऐसा ऑफर है जिसको लेकर किसान संगठन शायद सोच नहीं रहे थे। लेकिन ये ऑफर पर किस तरह की रणनीति के तहत किसान अपनी हामी भरते हैं ये देखना आज जरूरी होगा, क्योंकि कल उन्हें इस पूरे मामले पर जवाब देना है। लेकिन आज जो रणनीति होगी वो 12 बजे के बाद बनाई जाएगी और किसान संगठन 12 बजे के बाद क्या रणनीति रहती है वो लगभग तय होने शुरू होगी, क्योंकि 12 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वहीं 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर आज किसानों और पुलिस के बीच तीसरे दौर की बैठक होगी। अब से कुछ देर बाद सिंघू बॉर्डर के पास होने वाले इस बैठक में ट्रैक्टर रैली के रूट पर चर्चा हो सकती है। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और साफ कर दिया था कि ये मामला पुलिस का है और पुलिस ही इस पर फैसला लेगी। वहीं किसान संगठन अपनी ट्रैक्टर रैली करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि पुलिस गणतंत्र दिवस परेड की वजह से सुरक्षा इंतजामों का हवाला देते हुए इसे टालने की बात कर रही है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण तीसरे दौर की पुलिस और किसानों के बीच ये बैठक होनी है, जो बताया जा रहा है अब से थोड़ी देर में शुरू होगी ट्रैक्टर रैली को लेकर। उसी के साथ साथ जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की, आज वो लोग भी एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें किसानों को आमंत्रित किया गया है कि वो अपनी राय वहां रख सकते हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर यहाँ किसानों से जुड़ी ये है कि किसान आज इस रणनीति पर बातचीत कर रहे हैं कि जो सरकार ने ऑफर दिया है कि 1.5 साल तक इसको टाल दिया जाए कानून, क्या उस पर उनकी सहमति है, ये तय करेंगे आज बैठक के बाद। 26 जनवरी का प्रोग्राम के लिए चर्चा करेंगे, किस तरह से होगा, क्या होगा, प्रशासन से बात करेंगे और उसमें बना के व्यवस्था
आज फाइनल करेंगे 26 जनवरी। कल जो मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ में नहीं, सार्थक मीटिंग थी, अच्छी मीटिंग थी और दोनों एक दूसरे को समझ के बात कर रहे हैं। कोई अव्यवस्था हम फैलाना नहीं चाहते और ना पुलिस ऐसा चाहती है कुछ इस तरह का, तो जो भी होगा ठीक होगा, सार्थक होगा। दीपक, आज जो बैठक होनी है जहां किसान ये तय करने वाले हैं सरकार से जो ऑफर मिला है उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद ही सिंघू बॉर्डर पर ये पुलिस के साथ भी बैठक होनी है जिसमें तय होगा ट्रैक्टर रैली को लेकर रूट क्या होना चाहिए, रैली करनी है या नहीं करनी है। देखिए अर्पिता, दो चीज़ बता दूं। पहली ये अपडेट मैं दे दूं कि अभी कुछ जस्ट लाइव में ही ये हमें जानकारी मिली है कि 2 बजे किसानों की मीटिंग होनी है। आपस में सभी मोर्चे के सभी साथी वहां पर सभी संगठन होंगे। 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर ये मीटिंग होनी है जो सरकार ने ऑफर दिया था। दूसरी बात ये कि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में जो मीटिंग होनी है वो इस वक्त अलीपुर से, जो सिंघू बॉर्डर के पास अलीपुर है, उससे पहले चल रही है, जहाँ पर किसानों और पुलिस के बीच में बातचीत हो रही है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो किसानों को सभी रणनीति के तहत समझाएंगे कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहती है और किस तरह से पुलिस के ऊपर भारी दबाव रहता है सुरक्षा का। और ऐसे में किसानों की अगर रैली निकलती है तो वो कितनी और किस हद तक, काफ़ी हद तक परेशानी वाली सबब बनाएगी पुलिस के लिए। और इसको लेकर सारी रणनीति के तहत पुलिस अधिकारी किसानों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें कई सारे किसान नेता वहाँ पर पहुँचे हैं और बातचीत अभी चल रही है। देखना यही होगा कि जो तीसरे दौर की मीटिंग आज किसानों और पुलिस के बीच हो रही है। देखिए, बैठकों का आज दौर रहने वाला है, जहाँ एक तरफ दीपक बता रहे हैं कि देखिए पुलिस के साथ बैठक होनी है किसान की, किसान आपस में भी बैठक करके तय करने वाले हैं कि सरकार के ऑफर पर क्या जवाब देना है। वही तीसरी तस्वीर जहां अनुराग है वहां से है, क्योंकि वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है वो बैठक कर रहे हैं, जिसमें एक संगठन किसान का तो तैयार हुआ है आने के लिए। अनुराग, कोई और भी किसान संगठन पहुंचने वाले हैं या कल जब मीटिंग के बाद सरकार से किसान के नेता निकले, आपने ये पूछा क्या कि वो पहुंचेंगे कमेटी के साथ भी, साथ ही साथ बातचीत चलती रहे? देखिए, जो किसान संगठन प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो किसान संगठन आंदोलन का हिस्सा हैं, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि वो इस कमेटी के सामने नहीं आएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये जानकारी उन संगठनों के वकीलों ने दी है कि वो समिति के सामने नहीं आएंगे, अपना पक्ष नहीं रखेंगे और वो इसको सही नहीं मानते हैं इस तरीके से समिति को बनाया जाना। सरकार का उसमें नुमाइंदा होना, शामिल होना जरूरी है और किसान संगठनों के नुमाइंदे होने उसमें जरूरी है। तो वो तो यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन एक ओपन कॉल दिया था यहाँ पर समिति ने कि कोई भी किसान संगठन, चाहे वो इस आंदोलन के फेवर में है या अगेंस्ट है, वो सब आ सकते हैं। कोई एनजीओ आना चाहे वो आ सकता है, सरकार का कोई पक्ष रखना चाहे वो आ सकता है। तो आज ओपन इन्विटेशन था। आज ये देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं, क्योंकि जो तमाम लोग अपने इनपुट्स देंगे उसी के आधार पर इस समिति को फैसला करना है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि चाहे ये समिति हो, चाहे वो 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड हो, उसके लिए मीटिंग हो रही हो पुलिस के साथ, इन सारी मीटिंग्स का जो भविष्य है, इन सारी समितियों का जो भविष्य है, वो निर्भर करता है कि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उस पर आज किसान संगठन अपनी बैठक में क्या फैसला करते हैं। क्योंकि अगर वो फैसला पॉजिटिव होता है, सरकार के प्रस्ताव को किसान मान रहे हैं, तो फिर ना तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई इस समिति को मुझे लगता है कि इसका कामकाज आगे नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सरकार दे देगी और इसको भी बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप अनुराग। आप नजर बनाए रखिएगा, दीपक भी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही बैठक शुरू होती है उस पर भी हमारी नजर होगी। अब बात पश्चिम बंगाल की जरा कर ले। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हर सियासी घमासान की पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाता रहा है। और अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सियासी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए रथ यात्रा का प्लान तैयार किया, जिसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी से एक बार फिर बंगाल के दौरे पर पहुंचेंगे। उनके दौरे से पहले कई नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी देखने को मिली। वहीं एक के बाद एक कई विधायकों और दूसरे नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने से टीएमसी में बौखलाहट साफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से टीएमसी नेता बीजेपी पर विवादास्पद बयान भी दे रहे हैं। वहीं अब टीएमसी और बीजेपी में एक नई जंग छिड़ गई है। कल पुरुलिया की रैली में ममता ने बीजेपी को माओवादी से भी खतरनाक कहा था। इसके बाद बीजेपी ने एक माओवादी नेता के टीएमसी का चुनाव प्रचारक बनने पर ममता को घेरा।